नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम अब्दुल रहीम खान खाना से रचित नीतिपरक दोहे सीखेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना अपने नीतिपरक दोहों के लिए विख्यात है। विख्यात माने प्रसिद्ध है, फेमस। इस पाठ में शामिल दोहों में रहीम ने लोक व्यवहार की शिक्षा दी है, धैर्य और समझदारी का पाठ पढ़ाया है। ये दोहे जहाँ औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, बर्ताव मैंने पहले सिखाया था। बर्ताव क्या है, उसका मीनिंग व्यवहार। ओके, बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। अब देखिए दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। क्या कहा है रहीम जी ने? कवि का कहना है कि जीवन में सभी के साथ हमेशा मधुर व्यवहार करना है, क्योंकि प्रेम का धागा नहीं तोड़ना है। तोड़ना नहीं तोड़ना है प्रेम का धागा। धागा का मीनिंग हमने पढ़ा था, क्या है? थ्रेड। ओके, वो नहीं, जो प्रेम का धागा है वह नहीं तोड़ना है। तोड़ने से क्या हुआ? फिर ना मिले। इसी तरह टूटने से या तोड़ने से ना मिले, मिले तो क्या होता है? वहाँ एक गांठ होता है। ओके, कवि का कहना है कि जीवन में सभी के साथ हमेशा मधुर व्यवहार करो, सब पर अपने व्यवहार की ऐसी छाप छोड़ो जिससे वे हमेशा तुम्हें न भूले। ओके, और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहे। कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो जिससे दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो। कटुता, अनहैप्पीनेस। ओके, तो हम क्या करना है बच्चों? सबसे मधुर व्यवहार करना है और हमारा प्रेम का धागा नहीं तोड़ना है। सेकंड वन, रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो गोय, सुनी अठले है लोग सब बांटी न ले है कोय। क्या कहा है? विधा मीन्स दुख, व्यथा, राखो रखो, क्या है? अटले है मजाक उठाना। ओके, सुनिए कवि क्या कहता है? अपना दुख, निज मन की व्यथा, निज अपना, अपना मन की व्यथा दुख अपने मन में ही रखना है। ओके, सुनने वाले क्या करते हैं? सुनने वाले तो हमें मजाक उड़ाते हैं। वास्तव में हमारे दुख नहीं बांटते हैं या हमें कोई सुख का वचन नहीं देता है। वे क्या करते हैं? हमें हमारी मजाक उठाते हैं। रहीम की सलाह है कि यदि तुम्हारे मन में कोई वेदना है, कष्ट है, दुख है तो उसे अपने मन में ही दबा करो, अपने मन में ही रखो, वहीं छिपा कर रखो। ओके, क्यों? वह किसी को भी मत बताओ, किसी से भी वो बताना नहीं है। उसे सुनकर कुछ ईर्ष्यालु यह सोचकर गुस्सा तो हो सकते हैं, क्या है? आप दुख में हैं। रहीम जी कहता है हमारा दुख किसी से कहने से वह तो खुश होता है। क्यों? आप दुख में हैं। ओके, अब पड़ गया न संकट में, कुछ निर्दयी तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। जो यह सुनते हैं वो निर्दयी है, तो उनके हृदय में स्नेह नहीं है, तो वो तुम्हारा मजाक उठाता है। मगर उस दुख को, वेदना को, असंतोष को अथवा कष्ट को बांट नहीं सकते, शेयर नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा जगह उन्हें वेदना होने लगे। के तो कवि कहता है हमारा दुख हमारे मन में ही रखना। नेक्स्ट वन, एक साथे सब सथे, सब साथे सब जाय, रहीमन मोलहीम सिंचिबो, फूले फले अखाय। क्या कहता है? क्या है बच्चों? सिंचिबो मीन्स सींचना, वाटरिंग। अखाय मीन्स
क्या है? पूरा पेड़ हरा भरा होना। देखिए कवि क्या कहता है, एक समय में कोई एक ही काम करना चाहिए। एक समय में एक ही काम करना है। एक साथ सारे काम करने की कोशिश में सब काम बिगड़ जाए। ओके, सब काम एक साथ करने से किसी काम भी अच्छा नहीं लगा या अच्छा नहीं हुआ, तो एक समय में एक ही काम करना अच्छा है। एक भी पूरा कई काम करने से क्या होता है, एक भी पूरा नहीं होगा। ओके, एक साथ सारे काम करने से एक काम भी पूरा नहीं होगा। पेड़ की केवल जड़ को सींचते रहने से ही पेड़ इतना हरा भरा हो सकता है कि उससे फल की कामना करने वाले तृप्त हो जाता है। हम पेड़ का कहाँ सींचते हैं? ऊपर नहीं, नीचे सींचते हैं, है ना। इसी तरह सींचने से ऊपर से ही हमें फल मिलता है, हम खुश होता है। तो सिर्फ एक ही काम एक समय में करना है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। क्या कहा है? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध का नरेश वह कौन है? यू नो कौन है अवध का नरेश? राम, श्री राम। ओके, नरेश राजा। ओके, रमी राम, जा जिस, विपदा, विपदा मीन्स विपत्ति, सो आवत यह देश, देश मीन्स देश। देखिए क्या कहता है कवि ने, रहीम अयोध्या के राजा राम की वनवासी अवस्था को याद करते हुए कहते हैं कि संकट काल जो न करा दे सो थोड़ा। महलों में सुख सुविधाओं के बीच रखने अभ्यस्त श्री राम को क्या हुआ? अब तो चित्रकूट में आकर बसना पड़ा। ओके, कैसे? अभावों के बीच बसना पड़ा। जब किसी व्यक्ति को संकट आ घेरता है तब उसे ऐसे ही किसी निर्जन प्रदेश में रहना पड़ जाता है। क्या कहता है? घर और देश को त्याग कर कहीं जाकर निर्जन प्रदेश में बसना पड़ता है या बसने को मजबूर होता है। हमें तो हमारे विपदा काल में, विपदा आते तो हमारे जीवन में हमें भी श्री राम की तरह श्री राम अवध के राजा दे, सभी सुख सुविधाओं से जीते देवे। लेकिन उनके जीवन में एक विपदा आने से क्या हुआ? चित्रकूट में आना पड़ा और वहाँ एक निर्जन जगह बसना पड़ा। ओके, कोई सुख सुविधा के बिना। ओके, मोर एक्सप्लेनेशन तो लाइव क्लास में। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।